हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टार्स विजन क्लासेस पर, जिसमें आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं एमएससी जूलॉजी की क्लास। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सिलेंट्रेटा के पॉलीमॉर्फिज्म टॉपिक को, यानी कि सिलेंट्रेट्स में पॉलीमॉर्फिज्म किस तरीके से होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था पोरीफेरा के कैनाल सिस्टम के बारे में। तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मेरे चैनल पर आप सभी को सारे टॉपिक्स की वीडियो मिल जाएगी, तो आप सभी यहाँ से पढ़ सकते हैं। और नोट से रिलेटेड भी कोई हेल्प चाहिए अगर आप सभी कमेंट करके बता सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर कि आप सभी को सारे नोट्स की PDF मिल जाया करती है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म होता क्या है, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि पॉलीमॉर्फिज्म किसे कहते हैं। ऑकरेंस इन द सेम स्पीसीज ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ इंडिविजुअल्स विच डिफर इन फॉर्म एंड फंक्शन, यानी कि सेम स्पीसीज में एक से अधिक टाइप के इंडिविजुअल्स का होना जो कि फॉर्म एंड फंक्शन में डिफरेंट होते हैं, इसे क्या कहते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। दिस ensures an efficient division of labor between the several individuals। ये क्या करता है, पॉलीमॉर्फिज्म का फंक्शन क्या है, ये डिवीज़न ऑफ लेबर को इंश्योर करता है बिटवीन सेवरल इंडिविजुअल्स, कुछ इंडिविजुअल्स के बीच में, यानी कि इससे क्या होता है, लेबर का डिवीज़न हो जाता है एक स्पीसीज़ के इंडिविजुअल्स के बीच में। तो बेसिक फॉर्म्स क्या होते हैं पॉलीमॉर्फिज्म के सिलेंट्रेट्स में। इन सिलेंट्रेट्स विच में बी सिंगल और कॉलोनियल, ऐसे सिलेंट्रेट्स जो कि सिंगल या फिर कॉलोनियल भी हो सकते हैं, देयर ऑकर टू मेन टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल्स। इसमें टू मेन टाइप होते हैं इंडिविजुअल्स के, कौन कौन से, पॉलिप्स एंड मेड्यूसा, जिसे क्या कहते हैं, पॉलिप एंड मेड्यूसा। मेनली टू टाइप्स होते हैं इसमें। तो सबसे पहले हम जानेंगे पॉलिप क्या होता है। अ पॉलिप हैज़ अ ट्यूबुलर बॉडी विथ अ माउथ सराउंडेड बाय टेंटिकल्स एट वन एंड। पॉलिप की जो बॉडी होती है वो ट्यूबुलर होती है, जो कि एक एंड पर टेंटिकल्स से सराउंडेड होती है। अदर एंड इज ब्लाइंड, अदर एंड जो होता है इसका ब्लाइंड होता है, एंड यूजुअली अटैच्ड बाय अ पेडल डिस्क। यह एक पेडल डिस्क के द्वारा सबस्ट्रेटम से जुड़ा होता है। अब देखिए पॉलिप क्या होता है, ट्यूबुलर बॉडी होती है जिसमें एक माउथ प्रेजेंट होता है जो कि एक एंड पर टेंटिकल्स से सराउंडेड होता है। दूसरा एंड जो इसका होता है वो ब्लाइंड होता है, और यूजुअली ये एक पेडल डिस्क के द्वारा सबस्ट्रेटम से अटैच्ड होता है। तो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। बात करते हैं मेड्यूसा के बारे में, जानते हैं कि मेड्यूसा क्या होता है। A medusa has a bowl-shaped body with marginal tentacles। मेड्यूसा की बॉडी बाउल शेप्ड होती है जिसमें मार्जिनल टेंटिकल्स पाए जाते हैं। एंड माउथ सेंट्रली लोकेटेड ऑन अ प्रोजेक्शन। माउथ कहाँ पे होता है, एक प्रोजेक्शन पे सेंट्रली लोकेटेड होता है, जिसे क्या कहते हैं, मेनोब्रियम कहते हैं, ऑफ द लोअर कॉन्केव सरफेस। माउथ कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये सेंट्रली लोकेटेड होता है, जिसे मेनोब्रियम कहते हैं, ऑफ द लोअर कॉन्केव सरफेस। जो इसका लोअर कॉन्केव सरफेस होता है मेड्यूसा का, उस पे माउथ सेंट्रली लोकेटेड होता है, जिसे मेनोब्रियम कहते हैं। ऑल्दो पॉलिप्स आर टिपिकली सेसाइल एंड मेड्यूसी आर जनरली मोटाइल। पॉलिप्स जो होते हैं वो टिपिकली सेसाइल होते हैं, एंड मेड्यूसी जो होते हैं वो मोटाइल होते हैं। देयर एग्जिस्ट अ होमोलॉजी बिटवीन द टू इन देयर बेसिक फीचर्स। इन दोनों के बेसिक फीचर्स में होमोलॉजी होती है। इसके बाद हम जानेंगे कि पॉलीमॉर्फिज्म की इंपॉर्टेंस क्या होती है, क्यों इंपॉर्टेंट होता है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म इज एसेंशियली अ फिनोमिनन ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर, यानी कि पॉलीमॉर्फिज्म एसेंशियली एक फिनोमिनन है, किसका, डिवीजन ऑफ लेबर का। डिफरेंट फंक्शंस आर असाइंड टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स। पॉलीमॉर्फिज्म में क्या होता है, डिफरेंट इंडिविजुअल्स को डिफरेंट फंक्शंस असाइंड होते हैं, यानी कि दिए गए होते हैं, उनके लिए डिफरेंट फंक्शंस जो होते हैं वो डिसाइडेड होते हैं, रेदर देन टू पार्ट्स और ऑर्गन्स ऑफ वन इंडिविजुअल। अगर ये सिंगल इंडिविजुअल है तो उसके अलग अलग पार्ट्स या फिर ऑर्गन्स में जो पॉलीमॉर्फिज्म होता है उसमें डिफरेंट फंक्शंस उन्हें असाइन होते हैं। दस पॉलिप्स आर कंसर्न्ड विथ फीडिंग। इस तरीके से जो पॉलिप्स होते हैं वो क्या फंक्शन करते हैं, फीडिंग, प्रोटेक्शन एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जबकि जो मेड्यूसी होते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्ट लेते हैं। पैटर्न्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, यानी कि पॉलीमॉर्फिज्म के पैटर्न्स क्या क्या होते हैं। डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म वेरीज ग्रेटली इन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ हाइड्रोजोआ, जिसे सिलेंट्रेटा भी कहते हैं, सिलेंट्रेटा को ही हाइड्रोजोआ कहते हैं। डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म वेरीज ग्रेटली, यानी कि सिलेंट्रेटा में जो पॉलीमॉर्फिज्म की डिग्री होती है, डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म होती है, वो अलग अलग ग्रुप्स में अलग अलग होती है, यानी कि वेरी करती है। तो आइए जानते हैं कितने टाइप्स के होते हैं पॉलीमॉर्फिज्म के पैटर्न्स।
फर्स्ट है डाइमॉर्फिज्म। डाइमॉर्फिक यानी कि ये सिंपलेस्ट पैटर्न होता है पॉलीमॉर्फिज्म का, जो कि कुछ हाइड्रोजोन के द्वारा एग्जिबिट किया जाता है, जैसे कि ओबिलिया, ट्यूबुलेरिया, कैम्पेनुलेरिया एक्सेट्रा। दे हैव ओनली 2 टाइप्स ऑफ ज्वाइड्स। इनमें सिर्फ 2 टाइप्स ऑफ ज्वाइड्स होते हैं, इसलिए इन्हें हम डाइमॉर्फिक कहते हैं। कौन कौन से? गैस्ट्रोज्वाइड्स और हाइड्रैंथ्स आर कंसर्न्ड विथ फीडिंग। इसमें जो गैस्ट्रोज्वाइड्स या फिर जिन्हें हम हाइड्रैंथ्स भी कहते हैं, ये फीडिंग का वर्क करते हैं, जबकि जो गोनोज्वाइड्स और ब्लास्टोस्टाइल यानी कि जिन्हें हम गोनोज्वाइड्स या फिर ब्लास्टोस्टाइल कहते हैं, वो असेक्सुअल बडिंग फॉर्मिंग सेक्सुअल मेड्यूसी और गोनोफोर, ये रिप्रोडक्शन से कंसर्न्ड होते हैं, यानी कि जो गोनोज्वाइड्स का फंक्शन होता है वो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट टाइप क्या है? ट्राइमॉर्फिक। सम फॉर्म्स लाइक पल्मुलेरिया आर ट्राइमॉर्फिक। सिलेंट्रेट्स के कुछ टाइप्स, कुछ फॉर्म्स जैसे कि पल्मुलेरिया, ये ट्राइमॉर्फिक होते हैं। इनमें गैस्ट्रोज्वाइड्स एंड गोनोज्वाइड्स के अलावा थर्ड टाइप का भी इंडिविजुअल होता है। थर्ड टाइप का भी इसमें इंडिविजुअल होता है, जिसे क्या कहते हैं? डक्टिलोज्वाइड्स कहते हैं। These are functionally non-feeding and defensive polyps bearing batteries of nematocysts। ये functionally non-feeding होते हैं एंड डिफेंसिव टाइप के पॉलिप्स इनमें पाए जाते हैं और ये बैटरीज ऑफ नेमेटोसिस्ट को बियर करते हैं। नेक्स्ट क्या है? पॉलीमॉर्फिक। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? सिलेंट्रेट्स हैविंग मोर देन 3 टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल्स। ऐसे सिलेंट्रेट्स जिनमें 3 से ज़्यादा टाइप के इंडिविजुअल्स पाए जाते हैं उन्हें पॉलीमॉर्फिक सिलेंट्रेट्स कहते हैं, या फिर पॉलीमॉर्फिक पॉलीमॉर्फिज्म, ऐसे पॉलीमॉर्फिज्म को कहते हैं। अ समवॉट ग्रेटर डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इज़ फाउंड इन द कॉलोनी ऑफ हाइड्रैक्टिनिया। जो कॉलोनी होती है हाइड्रैक्टिनिया की, इनमें ग्रेटर डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म पाया जाता है विथ 5 टाइप्स ऑफ पॉलिप्स। इनमें 5 टाइप्स के पॉलिप्स पाए जाते हैं, ईच परफॉर्मिंग अ स्पेशलाइज्ड फंक्शन, जिसमें कि प्रत्येक एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन करता है। कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट है गैस्ट्रोज्वाइड्स फॉर फीडिंग। गैस्ट्रोज्वाइड्स का क्या फंक्शन है? ये फीडिंग का वर्क करता है। स्पाइरल डक्टिलोज्वाइड्स का फंक्शन है प्रोटेक्शन का। टेंटिकुलोज्वाइड्स का फंक्शन है कि इसमें सेंसरी सेल्स पाए जाते हैं, यानी कि ये एक सेंस ऑर्गन के फॉर्म में वर्क करता है। स्केलेटोज्वाइड्स एज स्पाइनी प्रोजेक्शंस ऑफ काइटिन। स्केलेटोज्वाइड्स क्या होते हैं? ये काइटिन के स्पाइनी प्रोजेक्शंस होते हैं। एंड फिफ्थ पार्ट लास्ट क्या होता है? गोनोज्वाइड्स बेयरिंग मेल और फीमेल गोनोफोर्स और मेड्यूसी फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें मेल या फीमेल गोनोफोर्स पाए जाते हैं या फिर मेड्यूसी पाए जाते हैं, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फंक्शन करते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमारी आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। नोट्स से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताइए। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जहाँ पर कि आप सभी को सारी नोट्स प्रोवाइड करा दी जाएगी। इसके साथ ही साथ मेरी पिछली वीडियोस भी हैं एमएससी जूलॉजी की, आप सभी वो भी देखें। अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल के साथ बने रहें, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि हम कोरल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो बी रेडी फॉरवर्ड नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स।